गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 58। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा आपकी 10वीं है और डेट है 26 नवंबर। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, ध्यान से करना, ठीक है। असहयोग आंदोलन के आरंभ किए जाने के क्या कारण थे? इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों का हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। जैसे ही आप क्या करोगे, 3 से 5 अंकों वाले क्वेश्चन हैं तो थोड़े से बड़े होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज तो ये, दूसरा आपको क्या करना है, जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे ना, तो जैसे अभी आपके सामने वर्कशीट आई तो पहले इसको सामने रखना है, वीडियो को पॉज करना है कि असहयोग आंदोलन रिकॉल करना है कि क्यों स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, क्या रीजन थे असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने के, ठीक है। अपने माइंड में रिकॉल करेंगे। उसके बाद जब आप रिकॉल कर लें कि हाँ भाई 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1921 में स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, जब भी आपका माइंड रिकॉल करता है आसपास की डेट रिकॉल करना, चलो ठीक है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट डेट नहीं रिकॉल कर पाता है तो पिछले इवेंट्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे कि भाई क्या चल रहा था वहां पे, तो वो रिकॉल करने की कोशिश करना, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को एक बार ऐसे ही कर लेना कि छोटा छोटा लिख लेना कि भाई 1920 में ऐसे हुआ था, खिलाफत आंदोलन था, फिर यहाँ पे जलियांवाला हत्याकांड हो गया था, हो सकता है ये रीजन हो, तो ये आपने छोटे छोटे लिख लिए, जैसे जलियांवाला ऐसे लिख लिया आपने, ठीक है, जेड में। बस हम क्योंकि छोटा छोटा लिख रहे हैं, अपने माइंड में रिवाइज कर रहे हैं, तो कोड वर्ड्स में लिख लिया। उसके बाद सेकंड पे गए आप, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, इसके क्या कारण रहे थे, फिर इसका भी ऐसे ही थोड़ा छोटा लिख लिया। फिर आप अगले, जैसे जब मैं आपका कराना स्टार्ट करूंगी क्वेश्चन आंसर, तब आपको देखना है कि आपका कितना ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये रिवीजन पर्पज है आपका, तो आप रिवीजन की तरह ही इसको यूज करेंगे। असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था, इसके क्या कारण थे, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के प्रमुख कारण थे जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेज सरकार के बढ़ते अत्याचारों और जातियों के विरोध में स्टार्ट किया गया था। घ नहीं, यहाँ पे ध आएगा, ठीक है, ध कर लेना। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन के समर्थन में स्वराज की प्राप्ति के लिए इस आंदोलन में समाज के हर वर्ग, शहरी, ग्रामीण, कृषक, बुद्धिजीवी, छात्र, महिलाएं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में लिख दिया कि भाई जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो उस चीज से लोग बहुत भड़के हुए थे। ऊपर से जो खलीफा था उसको अबोलिश कर दिया गया था, तो उसके लिए मुस्लिम भड़के हुए थे, तो फिर ये एक रीजन बना था हिंदू और मुस्लिम की एकता को लेके। और स्वराज की प्राप्ति तो वो चाहते ही थे शुरू, मतलब तो इसलिए ये रीजन रहे थे असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कारण कौन कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसका क्या योगदान था? खिलाफत आंदोलन को आरंभ करने के मुख्य कारण थे, प्रथम विश्व युद्ध में ओटमन तुर्की की हार हो गई थी और जो वहां के खलीफा थे वो बहुत ही रिस्पेक्टेड थे, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मानते थे उनको, तो उनको अबोलिश कर दिया गया था जो खलीफा की वो थी। तो उसके बाद तुर्की को विभाजित कर दिया जाना और तुर्की के सम्राट खलीफा को पद से हटा देना। गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिए जाने से हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए थे, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली थी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि देखो ये तो हम बस एक तरह से ये लास्ट पॉइंट तो समराइज के रूप में लिख रहे हैं, तो मेन 3 आपको याद क्या करने हैं। मेन 3 में देखो, अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में देखो तो बात सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज याद करने की, क्या? खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कारण कौन से थे? भाई जो तुर्की की हार हो गई थी, ठीक है, एक वर्ड, ठीक है। दूसरा, तुर्की को डिवाइड कर दिया गया था, 2 पॉइंट, ठीक है। तीसरा, खलीफा को पद से, यानी कि 1 2 3 6-7 वर्ड आपको टोटली याद करने हैं। बस उन 6-7 वर्ड को आपको बड़ा करके लिखना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा। तो इसलिए आपको याद करने के लिए, जब भी आप याद करोगे ना, तो उन जो आपको याद करने, जैसे आपको सिर्फ ये याद करना है, अपनी कॉपी में जब इसको लिखोगे तो सिर्फ इतना सा याद ये रखना है, मतलब कोड वर्ड्स में याद करो, पूरा क्वेश्चन याद मत करो, ठीक है। इसको फिर ऐसे ही खलीफा, तो 3 चीजें आपको है, हार, विभाजित, खलीफा, ये 3 पॉइंट आपको या 3 वर्ड याद हो गए, तो बाकी आप क्या करोगे, जब आपका पेपर होगा तो आप आसानी से इसको कर पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड, समाज के सभी वर्ग स्वराज की अमूर्त अवधारणा के समान रूप से प्रभावित नहीं थे। 1930 के दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ की कथन की व्याख्या कीजिए। उपर्युक्त कथन समाज के ऐसे वर्ग के लिए कहा गया है जो अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी कुरीतियों का शिकार था, लेकिन इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। शिकार था ये, और इन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भागीदारी बहुत सीमित थी। क्यों सीमित थी? देखो क्या था कि अगर मान लो जो आज के टाइम भी आप समझो कि जो दलित लोग होते थे उस टाइम पे, छुआछात या जिनको लोअर कास्ट मानते थे, जिनको छूने से मना किया जाता, कास्टिज्म बहुत ज्यादा होता था, तो वो लोग तो अपने ही देशवासियों से नाराज थे,
मतलब अंग्रेज तो चलो ठीक है, अंग्रेज तो पूरे देश पे कर रहे थे, लेकिन वो तो खुद के ही अपने जमींदार वगैरह लोगों से नाराज थे, तो इसलिए वो भी एक रीजन था कि उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ऐसे ही एक और वर्ग था जिसको कहते हैं मुस्लिम वर्ग। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भागीदारी भी बहुत सीमित थी। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के शांत हो जाने के बाद मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कट गया था तथा किसी भी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। हालांकि ये बहुत बार आए, बहुत बार इनका मनमुटाव हुआ। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे पत्र में कौन सी 2 मांगे दी गई थी? ठीक है, नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग क्यों थी? ये पहले भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन। 31 जनवरी 1930 को गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे गए पत्र में कुल 11 मांगे थी। इनमें से 2 प्रमुख सामान्य मांगे, उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई मांगे। ये 2 मेन मांगे थी। नमक भोजन का एक अभिन्न हिस्सा होता है, इसका चाहे अमीर है चाहे गरीब है सभी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण थी। यानी कि नमक को लेके अगर हम बात करेंगे ना, तो नमक की वो बात पूरे देश में जाने वाली है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कोई बंदा कि भाई नमक को लेके बात हो रही है, यानी कि आप कोई और आइटम यूज करो, ठीक है, वो इतना ज्यादा मतलब पास इतना जरा छू नहीं पाएगा, लेकिन नमक एक ऐसी चीज है जो हर पर्सन यूज करता है, तो इसलिए नमक कानून का चूज किया जाना एक महत्वपूर्ण मांग रही थी। तो चलिए, बागानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी की विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी अवधारणा थी, कथन का समर्थन कीजिए। उस समय एक एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत के बागानों से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए आजादी का मतलब था कि अब वे इन 4 दीवारियों से बाहर आ जा सकते हैं तथा अपने घरों को जा सकते हैं। उन्हें लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब हर किसी को गाँव में जमीन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उठाए गए प्रमुख कदम थे, उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया था। सभी ईश्वर की संतान है एग्जैक्टली, लेकिन लोगों की माइंडसेट कुछ ऐसे होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक वर्ड लागू किया था। उन्होंने मंदिर, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया था। मैला ढोने वाले काम को सम्मान देने के लिए खुद शौचालय साफ करने लगे थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या है कि देखो, अभी जो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये एक तरह से आपके लिखने के लिए तो इतना नहीं है, लिखने के लिए तो चलो 1-1, 2 पॉइंट कम भी लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन ये याद करने हैं। अब आपका 10th क्लास है और एग्जाम होंगे ही होंगे, किसी भी कीमत पे एग्जाम रुकेंगे नहीं, तो एक तरह से आपको ये याद जरूर याद करने, तो एक तरह से आपको याद करवाने के लिए ये आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको आते हैं, आपको चैप्टर है, तो मैं कहूंगी कि वर्कशीट भी मत देखो, वीडियो भी मत देखो। बेशक से आप क्या करो, अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाओ, ठीक है, वर्कशीट को सामने खोलो और उसके बाद जिस चैप्टर से वर्कशीट आई है, क्योंकि उसमें से देखो एक बार कि अब तो पहले ही वर्कशीट मिल जाती है सभी को, तो क्वेश्चंस देख लिए। क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अपनी कॉपी में लेके बैठो और उसको करो। तो देखो बेटा, है ही कितना टाइम, अभी दिसंबर तो आने ही वाला है, नवंबर तो जा ही चुका एक तरह से, जनवरी एंड अप्रोक्स आपके फैब के मिड में या फैब के बाद में 3 महीने पढ़ना है बस आपको। अब तो जितना पढ़ना था पढ़ चुके आप, तो अब एटलीस्ट जो कर रहे हो ना, तो उसको थोड़ा सीरियस होके करो। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। अच्छे मार्क्स 3 महीने में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। 10th एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं हैं, नमक कानून को तोड़ा गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया, किसानों ने लगान देने से मना कर दिया, चौकीदारों ने कर चुकाने से मना कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से अलग था, क्योंकि इसमें लोगों से न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए कहा गया था, बल्कि अंग्रेज सरकार के कानूनों का उल्लंघन करने का भी आह्वान किया गया था। ये सारे क्वेश्चन हम अपनी वर्कशीट में कर चुके हैं। बस आप कहो तो बस एक डिफरेंट वर्ड्स यूज हो गए हैं, लेकिन आंसर्स वही हैं। भारत में विभिन्न आंदोलनों में महिला की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत में विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। असहयोग आंदोलन में ग्रामीण और शहरी सभी इलाकों में महिलाओं ने भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही थी। तो देखो बच्चा, जो मैं ये वर्ड लिख रही हूँ, हो सकता है आपको थोड़े मतलब वैसे तो मुश्किल नहीं लिख रही हूँ, जो वर्ड होने चाहिए वही मैं लिख रही हूँ, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपको जरूरी नहीं है कि यही वर्ड लिखने हैं। आपको अपने माइंड से जो वर्ड बनते हैं बस क्वेश्चन का ठीक होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ, अगर मैं अपने सिंपल वर्ड में आपकी क्लास में होती तो मैं एक बार पढ़ लेती, महिलाओं की क्या भूमिका थी, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है,
ग्रामीण की जगह गांव और शहरों में सभी में भाग लिया था। है क्या, यहाँ पे भी हिस्सा ले रही है, यहाँ पे भी हिस्सा ले रही है। तो देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट एक है, लेकिन हमें स्टेटमेंट को 3 से 5 नंबर का तो बनाना ही है क्या इस क्वेश्चन में? आपको लगेगा बहुत कुछ है। फिर हमने लिख दिया सविनय आज्ञा आंदोलन में भी महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी, इन्होंने धरने दिए थे, ठीक है, और जो अल्कोहल की शॉप थी वहां पे भी धरने दिए गए थे। तो आप अपने उससे भी लिख सकते हैं इसको। पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के 20 सितंबर 1932 में हुआ था। गांधी जी ने इस पैक्ट द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को मान लिया था, ठीक है। तो चलिए, अब भारत में लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी मेंबर जो था भारतीय नहीं था, ठीक है। भारत में साइमन कमीशन ने एक भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था। तो है ही क्या, देखो सिर्फ इसमें ये भारतीय को सदस्य नहीं, बस ये 4 वर्ड याद करने, 1 2 3 4, बाकी तो आगे पीछे तो हम अपने आप ही लगा लेंगे। साइमन कमीशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एक भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था। इसके सभी 7 जो कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, इसलिए भारत ने साइमन कमीशन का विरोध किया। है ही कि तो मतलब एक आप ना क्वेश्चन में जब भी याद करो ना, तो क्वेश्चन में वो चीज फाइंड आउट करो जो एक्चुअल आंसर है। आगे पीछे तो हम जोड़ देते हैं बस। सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह का मतलब सत्य का आग्रह करना। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं होता, बल्कि यह शुद्ध आत्म बल होता है। कि मतलब अब आप देखो कि आप मम्मी पापा को झूठ क्यों बोलते हो किसी भी उसमें? क्योंकि आपको डर लगता है, और डर इंटरनली लगता है, एक्सटर्नली फिजिकली तो आपकी बॉडी को डर नहीं लगता ना, तो एक्सटर्नल मतलब इंटरनली लगता है। तो ये एक आत्मबल होता है, हम कितना सच बोल पाते हैं। सत्याग्रह से दुश्मन को कष्ट नहीं पहुंचाया जाता, इसमें अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया जाता है। आत्मा का मूल क्या है? आत्मा का मूल सत्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, युद्ध के देवता की उपासना कौन करता है? युद्ध के देवता की उपासना अंग्रेज करते थे। उपर्युक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या गद्यांश इन्होंने दिया हुआ है, मैंने अभी तक देखा नहीं है। ओके, ये गद्यांश है भाई, एक बार देख लीजिए। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रह अपने शत्रुओं को कष्ट नहीं पहुंचाता है, अपने शत्रुओं का विनाश नहीं चाहता है। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लेस होती है, इसमें प्यार की लो जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकते। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सभी हथियारों से लेस हो सकते हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते, उन्होंने हिंसा के मार्ग को आत्मसात कर लिया है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे। उपर्युक्त गद्यांश का सार देना है आपको, तो सार में भाई सत्याग्रह ही सब कुछ है, एक तरह से लिख सकते हैं आप, उसी को लेके आप लिख दीजिए आंसर। कोई मुश्किल नहीं है। और सत्याग्रह हिंसा के सिद्धांतों का पालन करता है। एक सत्याग्रही अपने शत्रु को ना तो कष्ट पहुंचाना चाहता है और ना ही उसका विनाश चाहता है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, भारतीयों ने इसे आत्मसात कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी वर्कशीट। आई नो कि थोड़ी लंबी है, बट इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बच्चा, आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आपको याद करना है, ठीक है। याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है ये, वैसे तो लिखने के लिए तो आप लिख ही रहे हो, पूरा टाइम से हम साथ हैं ही। एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। एंड स्टूडेंट्स हम लोग हो गए हैं 93,000, तो उसके लिए थैंक यू। अभी हम 100 के हो जाएंगे, उसके लिए आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड इस वीडियो के लाइक्स को कर देते हैं 1500 लाइक्स। इस वीडियो को अच्छे से बेटा हो सके तो अगर नहीं समझ में आए तो एक बार 2 बार कवर कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।